बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सच होगा। हम यहाँ पे आके हमें लगा कि हमारी दिल्ली में कुछ है और हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, जैसे फिल्म स्क्रीनिंग, चेस और बहुत सारी ड्राइंग्स, रंगोली जो हमने एक्सप्लोर करा है, काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मेरा सपना था ये सारी चीज़ें सीखना, और स्कूल लेवल पे हमें सब कुछ सीखने के लिए मेरा बहुत बड़ी चीज़ है। लोग कॉलेजेस में जाके सीख रहे हैं, हम यहाँ स्कूल में सीख रहे हैं, हम मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब दिल्ली की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करा है। पहले मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैमरा मैंने सीखा मेरे को बहुत सारा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं सोचा कि हाँ ये फील्ड अच्छा है तो मैं और भी इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर अच्छी चीज़ करी है ये। इतनी छोटी सी उम्र में 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने अपनी खुद की फिल्म्स बनाई, जो कि एक नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमको बहुत सपोर्ट मिला है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे स्कूल्स की तरफ से। गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें स्मार्ट बोर्ड नहीं होते, बट जो केजरीवाल ने बनवाया है इसमें स्मार्ट बोर्ड है और इतनी अच्छी एजुकेशन है, स्किल पे ध्यान देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोले हैं SOSC, तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल चुके हैं। जैसे कि मैंने फिल्म मेकिंग लिया है, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज़। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वेस्ट मटेरियल से भी आप बहुत कुछ बना सकते हो, बस आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें हमने कलर बॉटल्स, फेस मास्क, कीज़, सीजर्स, चेन, सबको हमने इकट्ठा करके एक कलाकृति को जन्म दिया है, जिसको हमने नाम दिया है कूड़े से कला। तो दिल्ली के स्कूल में हम हैं और यहाँ पर जिस तरह से स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम अभी कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात भी की, कुछ और स्टूडेंट्स से बात करेंगे कि जो माहौल है दिल्ली के स्कूलों का, खासतौर पर सरकारी स्कूलों का, वहाँ के जो बच्चे हैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें। ये जो खास स्कूल है जो कि अंबेडकर जी के नाम पर भी बनाया, ऑब्वियसली ऐसे स्कूल जो कि गरीब स्टूडेंट्स को अपने यहाँ मौका दे रहे हैं पढ़ने का, और ना सिर्फ पढ़ने का बल्कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये जो स्टूडेंट्स हैं सीख रहे हैं और क्या नया चीज़ सीख रहे हैं। अपना नाम बताइए कि आप इसी स्कूल में। मेरा नाम अमान अजहर है, मैं SOSC INA कॉलोनी में पढ़ता हूँ। तो आप यहाँ रेगुलर कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे, तो उस हिसाब से अब तक क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत सारी स्किल डेवलप करी हैं, जैसे कि मैं तो STEM में हूँ, तो मेरा बेसिकली मेन मोटिव है JEE क्रैक करना, तो उसी हिसाब से मैं अपना काम करता रहता हूँ। और जो बाकी अलग अलग स्कूल जैसे PVA है और हाई एंड है, उसमें प्रॉपर स्किल बेस्ड लर्निंग होती है। यहाँ पे इतना अच्छी आपने स्किल्स का प्रदर्शन देखा, और क्या बोलते हैं, और अलग अलग स्कूल जैसे हाई एंड में वहाँ पे मैकेनिकल स्किल, रोबोटिक स्किल सिखाते हैं, तो SOSC में स्किल बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है। तो स्किल्स वाकई में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल्स के बलबूते पे ही नौकरी जो है आने वाले टाइम में मिलती भी है, और अलग अलग तरह की स्किल्स भी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। आप बताइए, आपने स्कूल में क्या नई स्किल सीखी है अब तक? इस स्कूल में आने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें अपने अंदर, सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखा। पहले मैं जब छोटी थी मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं नई चीज़ें सीखूंगी, कुछ अलग सीखूंगी, बट यहाँ पे आके मेरे अंदर एक नई स्किल आई, मैंने नई चीज़ों को देखा, और यहाँ पे आके मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मुझे इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सच होगा। जब आपके पेरेंट्स ने मतलब ये सोचा होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा, तो आपके दिमाग में कहीं वो डाउट था कि सरकारी स्कूल की हालत वैसी नहीं होती, क्या मुझे वैसे लेवल की शिक्षा मिल पाएगी या फिर मुझे स्किल सीखने को मिल पाएगी? कभी था दिमाग में वैसा? ऐसे तो कभी सोचा नहीं था, और वैसे इमेज तो ऐसे बहुत गलत थी पहले, बट इस स्कूल में आने के बाद ऐसा लगा कि हाँ ये है, और ये दिल्ली के हमारे गवर्नमेंट स्कूल ही है जिसमें हमें इतनी सारी चीज़ें मिली है। हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था, बट हमारे पेरेंट्स ने जब इस स्कूल में आके देखा, यहाँ की सारी चीज़ें देखी, यहाँ के स्किल्स के बारे में देखा, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल वाले हमको यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहे। यहाँ पे आते ही हमें लगा कि हमारे दिल्ली में ही ये सब है, जैसे कि हम STEM डोमेन में, तो हम ज़्यादातर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते थे। पर PVA वाले भी इतने ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव हो सकते हैं, इनोवेशंस कर सकते हैं, हमें नहीं पता था। हम यहाँ पे आके हमें लगा कि हमारी दिल्ली में कुछ है, और हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, जैसे फिल्म स्क्रीनिंग, चेस और बहुत सारी ड्राइंग्स, रंगोली जो हमने एक्सप्लोर करा है, काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल था। इनके जो चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर झलक रही है, और जब हम नया कुछ सीखते हैं तो वो मन से खुशी आती है, और वो खुशी जो है इन स्टूडेंट्स के चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपने क्या कुछ सीखा, आप बताइए। मैं फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग मीडिया, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मेरा सपना था ये सारी चीज़ें सीखना, और स्कूल लेवल पे हमें सब कुछ सीखने के लिए मेरा बहुत बड़ी चीज़ है। लोग कॉलेजेस में जाके सीख रहे हैं, हम यहाँ स्कूल में सीख रहे हैं, हम मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब दिल्ली की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करा है। उससे हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड है हमारे ऊपर। पहले मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैमरा मैंने सीखा मेरे को बहुत सारा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं सोचा कि हाँ ये फील्ड अच्छा है तो मैं और भी इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर अच्छी चीज़ करी है ये।
बहुत अच्छी चीज़ करी है। इतनी छोटी सी उम्र में 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने अपनी खुद की फिल्म्स बनाई, जो कि एक नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमको बहुत सपोर्ट मिला है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे स्कूल्स की तरफ से। लगातार स्टूडेंट से बात करें और स्टूडेंट्स की जो खुशी है वो साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलक रही है। बाकी स्टूडेंट से बात करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ सीखा है। आप बताइए, आपने क्या कुछ सीखा है? बहुत कुछ। इस स्कूल में आके इतना कुछ नया सीखने को मिला है जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं कभी सोचूंगी भी सीखने का, पढ़ने का। और ऐसी शी सेड कि बहुत सारी हमने मूवीज़ बनाई है, खुद की मूवीज़ बनाई है, कितना सारा काम हमने सीखा है, करा है। हमारे एक तो टीचर्स इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव हैं कि वो हमें हर चीज़ लाइन टू लाइन हमें बहुत ही ऊँचे मुकाम तक वो पहुँचाना चाहते हैं और बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं। सर मैं स्टेम की स्टूडेंट हूँ, साइंस की। तो जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है उसमें स्मार्ट बोर्ड नहीं होते, पर जो केजरीवाल ने बनवाया है इसमें स्मार्ट बोर्ड है और इतनी अच्छी एजुकेशन है, स्किल पे ध्यान देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोले हैं SOSC, तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल चुके हैं। जैसे कि मैंने फिल्म मेकिंग लिया है, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज़। सो उसकी वजह से जैसे कि फिल्म मेकर बन सकती हूँ, डायरेक्टर बन सकती हूँ, एंकर, रिपोर्टर, बहुत सारी चीज़ें। तो करियर ऑप्शंस मैनी है। सो इसकी वजह से कोई मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। स्टूडेंट्स लगातार जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को कई कई चीज़ें सीखने के बाद जो चीज़ उनके सामने आ रही है, चाहे वो फिल्म मेकिंग का कोर्स हो, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कैमरा चलाना हो या फिर कल के पत्रकार बनना हो, तो ये स्टूडेंट्स लगातार जो सीख रहे हैं अपनी खुशी के लिए तो कर ही रहे हैं। और कल को ये स्टूडेंट्स जब प्रोफेशनली कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये जो स्किल्स इन्होंने इन स्कूलों में सीखी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उन्हें करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो दिल्ली के अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो स्टूडेंट्स हैं, IP एक्सटेंशन ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी क्रिएटिव काम किया। हमारे सामने आप देख सकते हैं किस तरह से क्रिएटिव चीज़ें उन्होंने की हैं। अब सबसे पहले तो आपकी तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें हैं हमें एक तरह से अ सेंस ऑफ इंडियन विलेजेस की याद दिलाती हैं और एक तरह से ये जो मिनिएचर बनाया है इन्होंने, ये काफ़ी हद तक ऐसा दिखाने की कोशिश की आज भी हम जो है पुराने ज़माने से कैसे कनेक्ट करते हैं। और मेरे साथ में वो स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से इन्हें बनाया और इसको बनाने के पीछे थॉट क्या था आपका? इसके बनाने के पीछे हमारा ये कोट है, हमने इसमें मिनिएचर स्टाइल में आज की कंटेम्प्रेरी लाइफ को डिपिक्ट किया है। जो विलेज में कंटेम्प्रेरी लाइफ है आज, एंड लॉकडाउन के बाद तो और भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजीज ऐड हुई है विलेजेस में भी। तो इसमें हमने ये शो किया मिनिएचर स्टाइल में। तो बेसिकली मिनिएचर स्टाइल 5 तरह की होती है: माला मिनिएचर, जैन मिनिएचर, मुगल मिनिएचर, राजपूत मिनिएचर एंड पहाड़ी। तो ये हमारा पूरा मिनिएचर वर्क है। तो ये मिनिएचर वर्क है, ये खास तरह की चीज़ें बनाई, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये किस तरह से क्या है और ये क्यों बनाया, इसका अभी क्या हम यूज़ कर सकते हैं? ये हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। ये पेपर मैशे है, जो पेपर और गोंद को मिला के क्ले बनाया जाता है। देन फिर हम उससे शेप बनाते हैं और फिर उसको हम एक सरफेस पे लगाते हैं और उसके ऊपर पेंट करते हैं। तो ये डेकोरेटिव आइटम है। जिस कूड़े को हम जो है व्यर्थ समझ के हमेशा बाहर की तरफ फेंक देते हैं, उस कूड़े में भी बहुत सारी सोच है और इस सोच को उजागर किए इन स्टूडेंट्स ने बनाई एक खास चीज़। आप देख सकते हैं ये सब वेस्ट मटेरियल से बनी वो चीज़ें हैं जिसको अगर हम कल्पना के हिसाब से देखें तो बहुत कुछ बना सकते हैं। ये खूबसूरत सा ओवरऑल हमें जो चीज़ दिख रही है ये सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, चाहे वो ख़राब हुई चाबियाँ हों या फिर ये बोटल्स के जो कुछ हिस्से हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम ख़राब समझ के अक्सर घर से बाहर फेंक दिया करते हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये बैटरी का सेल है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे की पूरी क्रिएटिव तरीके से इसे एक साथ एक ही फ्रेम में लाया गया है। और इसी पर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स ने कैसे बनाया है, ये क्या सोच थी इसे बनाने के पीछे, और बनाने के बाद आपको अब लग रहा हो कि हमने काफ़ी जो अर्थ में जाने वाला जो कूड़ा था वो हमने बचा दिया और क्रिएटिव करके कुछ तो दिखाया होगा। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम इद्रिश्ता खान है। इसका नाम है कूड़े से कला तक। इसको बनाने का पर्पज़ ये है, इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को फेंक देते हैं। सोचते हैं यार इसका कुछ काम नहीं है, फेंको, चाहे उसमें रबड़ हो, कटर हो, कुछ भी हो। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वेस्ट मटेरियल से भी आप बहुत कुछ बना सकते हो, बस आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें हमने कलर बॉटल्स, फेस मास्क, कीज़, सीजर्स, चेन, सबको हमने इकट्ठा करके एक कलाकृति को जन्म दिया है जिसको हमने नाम दिया है कूड़े से कला तक। बुरे से भला तक, कूड़े से कला तक। आपने जगजीत सिंह की मशहूर जो गज़ल है वो सुनी होगी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी,
और इसे कहीं ना कहीं वेस्ट से किस तरह से आप देख सकते हैं वो एक साथ एक जगह पर इकट्ठा किया और इसे क्रिएटिव तरीके से इन स्टूडेंट्स ने हमारे सामने लाया। या देखिए आप कश्तियों का इस्तेमाल किया गया है और वो जो गज़ल की जो लाइन है वो इस्तेमाल की गई। ये यूनिफॉर्म है स्कूल की, यूनिफॉर्म के कुछ हिस्से अलग अलग जो हिस्से हैं उनको एक साथ लाया गया। स्टूडेंट से पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्या किया। ये यादों की लहर है जो हमने बचपन दिखाया है। इसमें हमने एक इंस्टॉलेशन बनाई है जिसमें हमने लोगों का बचपन दिखाया है। कोई ना कोई अपना बचपन जीता है, जिसमें क्या कहते हैं लोग बारिश के टाइम पे खेलते हैं, नाव बनाते हैं। तो हमने ये पूरी इंस्टॉलेशन में बचपन दिखाया है, जिसमें ये जो कट पीसेज हैं ये एक मेमोरी शो कर रहे हैं कि इसमें हमने अपने एक स्पेशल मोमेंट दिखाया है सिलाई के उस पर। और ये जो ये कश्ती दिख रही है ये हमने बचपन दिखाया है कि जब बारिश आती थी तो हम कश्तियाँ बनाते थे छोटे छोटे कागज़ के और ये खेला करते थे इससे। तो ये बचपन है। जो भी हमारी जो मेमोरी बनती है वो ज़्यादातर बचपन में बनती है। खेलते समय कभी चोट लग गई, कभी कोई ऐसी फीलिंग, कभी कुछ जो हमें पसंदीदा है वो ख़रीद लिया। तो ज़्यादातर जो हमारी यादें बचपन की ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हमने ये आर्टवर्क बनाया ताकि हमें एक नॉस्टैल्जिया फील हो बचपन का। ये बचपन की सारी चीज़ें हैं उनको एक तरह से आर्टवर्क के तौर पे दिखाया गया। ये काफ़ी हद तक आपकी जो बचपन की जो मेमोरीज़ हैं उन्हें ताज़ा कर देता है। तो हमने अब तक देखा कि कैसे कूड़े से कला का प्रदर्शन स्टूडेंट्स ने किया है, आर्टवर्क बना, और एक ऐसी आर्टवर्क अब हमारे सामने है। साहिबा बताएंगी हमें कि क्या उन्होंने ख़ास बनाया। सेक्टर 21 रोहिणी की जो स्टूडेंट हैं बहुत क्रिएटिव चीज़ बनाई है, शायद आपको भी खूब पसंद आएगी। आप ध्यान सुनिएगा उन्होंने क्या बनाया, बताइए। सर ये हमारा एक आर्ट वर्क है, टीम वर्क, जिसका नेम है जर्नी थ्रू द वेव ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर हमने एक बोर्ड दिखाई है और ये बोर्ड 2 डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट करती है। एक हमारा इंडियन कल्चर्स जिसमें हमने इंडियन आर्ट वर्क्स, आर्ट फॉर्म्स और डिफरेंट इंडियन आर्टिस्ट को शो किया है, और ये एक वेस्टर्न आर्ट फॉर्म्स को शो किया गया है इसमें, जिसको कनेक्ट करता है हमारा ब्रेन। जो ब्रेन में कलरफुल थ्रेड्स लगाए गए हैं वो कलरफुल थ्रेड शो करते हैं हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को, और ये जो ब्लैक एंड वाइट कलर रखा गया है इस बोर्ड का वो हमारे रॉ आइडियाज़ को शो करता है।